तुम कौन हो तुम? हेलो, तुम क्या पागल हो? मेरे घर में चढ़ के और मुझे किस कर रही हो? Are you mad? निकल जा यहाँ से। कौन हो तुम? हाँ, मैंने कहा मेरी कार से उतरो। क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे चोट लगी थी, तुमने उसी पे मार दिया मुझे। वो एक मिनट रुको, मैं भाग देती हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारी चोट पे कपड़ा बांध दिया। अब जाओ यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, अलग ही जबरदस्ती है। तुम्हें फिर से चाटा खाना है क्या? कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? तुमने तो मेरी जान बचा ली। वैसे तुम्हारी किस तो बहुत ही मस्त थी। मजा आ गया तुम्हें किस करके। क्या मैं दोबारा करूं? अभी निकलो मेरी कार से, मैंने कहा अभी निकलो। ताई गुस्से में होती है और जंकुक को गाड़ी से बाहर निकाल के वहाँ से चली जाती है। वाओ, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है? ताई, तुम कहाँ रह गई थी? इतना लेट कैसे हो गया? पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें पता है ना, मेरे लिए टाइम की वैल्यू बहुत है, तो तुम्हें इतना याद रखना चाहिए। वो सुबह तुम्हें पता है आने टाइम क्या हुआ मेरे साथ? ताई, ये तो हम फोन पे भी बकवास कर सकते हैं ना। वैसे भी तुम्हें मैं अपना घर दिखा रहा था। ये देखो ताई, मेरा कितना अच्छा घर है, तुम्हें पसंद आएगा। वैसे भी अब तुम यहीं रहोगी ना? एक मिनट ताई, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? किससे बात करने? मैंने कहा ना मैं एक फोन कॉल करके आ रहा हूँ। अब हर चीज बताई नहीं जाती ना, मेरी इम्पोर्टेंट कॉल है कोई। ओके, तुम यहीं रहो। ठीक है, जल्दी आना। सुबिन फ़ोन कॉल करने के लिए बाहर चला जाता था। उसका घर देख रहे होते तभी कोई वहाँ आता है। हाँ, तुम तो वही हो ना जो कार में बैठे थे और जिसने मुझे, तुम यहाँ तक पीछा करते करते आ गए मेरा? तुम पागल हो? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करके आया हूँ। तभी ताई कुछ और पूछने वाली होती तभी वहाँ सुबिन आता है। डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे भी मेरे को आपको ताई से मिलवाना था। डैड, ये है ताई मेरी होने वाली वाइफ, और ताई ये है तुम्हारे होने वाले डैड, यानी कि मेरे फादर। क्या ये है तुम्हारे डैड? हाँ ताई, बिहेव योरसेल्फ। तुम ऐसे बोलोगी? तुम्हारे होने वाले डैड है वो, और यानी कि मेरे भी डैड है, समझी? इस तरह से बात भी बात करना उनसे। इस सब के सुबह इतनी मिस्टेक हो जाती है सबसे। वो सॉरी। वैसे डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे प्लीज? कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसलिए कह रहा हूँ डैड। ठीक है, चलो, क्या बात करनी? घर देख लिया ना? और फर्स्ट फ्लोर पे जाओगी, वहाँ तुम्हारा रूम है। आज से तुम वहीं रहोगी। जाओ रूम में। ठीक है। फिर ताई रूम में चली जाती है और सुबिन और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, और सुबिन की डैड कहीं मेरे साथ। ताई, क्या कर रही हो तुम? मेरी कॉफी लेके आओ। इतनी देर से मांग रहा हूँ मैं। क्या कर रही हो? कॉफी अभी तक बनी नहीं क्या मेरी? हाँ, ला रही हूँ, बस एक मिनट। रिलैक्स, मैं कौन सा तुम्हें खा रहा हूँ? कितना डर रही हो? हाँ, वैसे खा भी सकता हूँ, तुम हो इतनी हॉट एंड सेक्सी। हाँ, साफ भी कर दो। हाँ, तुम भी कर।
उनसे मंगवा सकते हो। पर डैड वो परवर कुछ नहीं, वो मेड नहीं है जो ये सब काम करेगी। मेड का काम है ये तुम्हें कॉफी दे देगी मेड। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वाइफ ये सब करेगी? तुम नौकरानी बना के लाए हो अपनी वाइफ को, हाँ, जो ये सब करेगी? नहीं डैड, वो तो मैं बस, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? ओके डैड, नहीं करूँगा ऐसा। चलो ताए, रूम में चलते हैं सोने के लिए। क्या तुम दोनों साथ में सोने वाले हो? तुम दोनों की शादी हुई है अभी जो तुम दोनों साथ में सोगे? नहीं पर डैड अब तो होने वाली है ना। इस सुबिन की डैड को क्या हुआ है? मेरा इतना साइड तो ले रहे, कुछ तो गड़बड़ है लगता है। पर डैड इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हमारी 2-4 दिन में शादी हो ही जाएगी, तो हम तो वैसे भी साथ में रहेंगे ना, तो अभी भी सो ही जाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कौन सा कुछ करने वाला हूँ? नहीं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे, समझे? और ऐसा मैं नहीं, सब लोग कहते हैं। ठीक है डैड, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ। ताए तुम भी सो जाओ जाके। ठीक है। जंगकुक, ताए और सुबिन अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सुबिन तो सो रहा है, पर उसका फोन कहाँ है? मुझे तो मिल नहीं रहा। कहीं इसने फोन तो भी छुपा दिया, कहीं वो किसी और लड़की के साथ। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे जाना चाहिए अपने रूम में। तुम कैसे भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूम रही हो? कहाँ गई थी तुम? वो पानी पीने। वैसे तो मैं इतनी छोटी ड्रेस में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वो आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें खा जाऊँ बस। गंदे कहीं के, अपनी ये देखो, आप बुड्ढे टाइप के हो, ठीक है? मेरे बारे में ये सब मत सोचो, समझे? वरना मैं सुबिन को बता दूंगी कि तुमने मुझे बुड्ढा कहा। किस एंगल से तुम्हें मैं बुड्ढा दिख रहा हूँ? हाँ, आप मेरे पास मत आओ। हाँ, तुम्हें बताता हूँ ना कि ये बुड्ढा क्या क्या कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे बुड्ढा बोलने के लिए? अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अरे छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, आपको पता नहीं है क्या आपकी बेटी से मेरी शादी होने वाली है और आप ये सब कर रहे हैं? आपको पता है हमारे बीच में कितना एज गैप है? मुझे ये सब नहीं जानना। तुमने मुझे बुड्ढा कैसे बोला? अब ये बुड्ढा क्या क्या कर सकता है वो तुम्हें बताएगा जरूर। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ये सब मत करो। मेरी तो शादी होने वाली है आपके बेटे से और आप मेरे साथ। नो बेबी, इतना हॉट मोमेंट छोड़ के तुम कहाँ जा सकती हो? हम तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। जब से मैंने तुम्हें देखा तुम बस मेरी लगने लगी हो मुझे। ओह बेबी गर्ल, तुम तो बहुत हॉट हो। क्या मैं ये तुम्हारे पॉम फिट कर सकता हूँ? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज। प्लीज बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। ओके बेबी गर्ल, नहीं कर रहा। अब देखो मैं छोटा बनी कैसे ये करता हूँ, तब पता चलेगा मैं बुड्ढा हूँ या नहीं। नो बेबी, बस थोड़ी देर की बात है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ताए, तुम इतनी देर से सो रही थी, इतना लेट हो गया तुम्हें आने में। वैसे भी ये देखो, तुम्हारी फ्रेंड आई है तुमसे मिलने। हाँ जी मीनू, तुम आ गई? हाँ, मुझे तो आना ही था। तुम मेरा फोन नहीं उठाएगी तो मैं ऐसे नहीं आऊंगी क्या तुझसे मिलने? वैसे भी क्या हुआ तेरे फोन को? तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? पता है मैंने कितनी बार ट्राई करा, स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो मेरा फोन टूट गया था ना जिमिना, इसलिए नहीं
ओके बाय बाय, लव यू। फिर सुबिन वहाँ से चला जाता है। जी मीना, तो ठीक है ना? कैसी है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वैसे तू इस तरह चल के क्यों आ रही थी? ऐसा लग रहा था तेरे पैर में कुछ हो रखा है। क्या हुआ तुझे? मैं कैसे बताऊँ जी मीना, ये सब उस बुड्ढी के बच्चे से वैसा। ताई क्या सोच रही? क्या हुआ मुझे बता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं जी मीना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, फिर ठीक है। वैसे चला नहीं है क्या बर्थडे पार्टी में? तो भूल गई लिसा की बर्थडे पार्टी में जाना आज हमें। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा मैं 5 मिनट में आती हूँ रेडी होके, तब तक तू अपनी कॉफी खत्म कर, ओके? हाँ पर जल्दी आई हो, वरना मैं ही ऊपर पहुँच जाऊंगी तुझे लेने के लिए। हाँ हाँ आ रही हूँ, बस 5 मिनट। फिर ताया रूम में चली जाती है। क्यों नहीं रहा? अरे मैं दिखा देता हूँ। कहाँ जा रही हो ऐसे संतत के? अब मुझे इतनी फीलिंग चढ़ा के। हाँ मैं बस पार्टी में जा रही हूँ। आपको उससे क्या, मुझे उससे क्या? तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। तुम नहीं जाओगी? नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। मैं आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं जाऊंगी। अच्छा जी, अभी बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही जंकुक किस करने वाला होता है तभी वहाँ ऊपर जिमीना आ जाती है। ताई तुम क्या कर रही है इतनी देर से? अभी तक रेडी नहीं हुई? तो कह रही 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। और ये कौन है वैसे ताई? ये मेरे होने वाले फादर इन लॉ है और ये मेरी फ्रेंड है। हेलो। चलो जिमीना, मैं तो रेडी हो गई, चलते हैं। हाँ चल चल, वैसे भी बहुत लेट हो गए हम दोनों, चलते हैं। ओके बाय। ऐसे ही जंकुक देखता रह जाता है पर जंकुक ताए को नहीं रोकता है क्योंकि जिमीना होती है उसके साथ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हाँ मैं सो भी नहीं पा रहा, कितना सोचूंगा मैं उसे। पता नहीं वो घर कब तक आएगी। वैसे अगर मेरे बेटे ने उससे शादी कर ली तो मैं उसे टच भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं अपने बेटे को नहीं दे सकता उसे। मेरा हक है सिर्फ। अगर सुबिन को इससे पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, शादी भी तोड़ देगा। ताई क्या सोच रही है? तुझे सोचने की बीमारी हो गई है। जब से देख रही हूँ आपके साथ बैठी है बस। नहीं कुछ नहीं जिमीना, वो मैं बस ऐसे ही। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए और अपने लिए केक लेके आती हूँ, ओके? दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, ओके? फिर जिमीना केक लेने जाती है तो वहाँ शुगा आ जाता है। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरी धड़कन में यूं धड़क जाऊं, जुदा कोई। इसलिए मैं सोचना कि मैं गिर गया। तो क्या यार जिमीना बता दो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? पहले तुम खड़े होना सीख लो, फिर मैं बता दूंगी, ओके? बाय। ऐसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है। ताए घर पे आ जाती है पर वो बहुत ड्रंक होती है। ये मैं घर पहुंच गई। अरे क्या छुपा हो गई क्या? नहीं मैं तो अभी सोई भी नहीं, तो सुबह कैसे होगी? मुझे सोना है। लगता ही है मेरा रूम है। अब कौन आ गया? लगता क्या होगी? चोट लगी कैसे? मुझे नहीं पता। रुको मैं ठीक करता हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना? तुमने ड्रिंक भी करी है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। मुझे क्या बताओगे आप? मुझे मारना मत।
समझे? नहीं मारूंगा ताई बेबी। यहाँ 2 दिन बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है और यहाँ ताई बैठ के इंतज़ार कर रही होती कि सुबिन अब तक आया क्यों नहीं। कब आएगा सुबिन? कब शादी होगी हमारी? ताई, तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए। I'm sorry, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं सुबिन से ही प्यार करती हूँ। फिर इतने में सुबिन का कॉल आता है ताई के पास। हेलो सुबिन, कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। तुमने मुझे धोखा दिया। ताई, तुम कहाँ जा रही हो? चलो। ताई एक भी नहीं सुनती और रोते रोते अपने कार के पास चली जाती है और कार में बैठ जाती है। तो ताई रुको, मत जाओ ताई। कभी धोखा नहीं दूंगा। I love you चिंकू। Please मुझे कभी हर्ट मत करना। ऐसे ही फिर देखो भी शादी कर लेते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में और कमेंट कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय सारंगे।